लोगों को अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कई दल समय समय पर बाहर निकल करके आते हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजकल भूचाल है, क्योंकि अखिलेश यादव ने शुद्र दांव चल दिया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के सवाल उठाया और अखिलेश यादव ने अपने तरीके से उसका समर्थन कर दिया, उससे भविष्य की तस्वीर साफ होने लगी थी कि किस तरीके से अखिलेश यादव पिछड़ों और दलितों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं और MY समीकरण से बाहर निकलना चाहते हैं। उसी के तहत उन्होंने अपने को शूद्र करार दिया था और बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे। बीजेपी इस मामले में मौन ही रही, जवाब देने के लिए दी आए भी तो केशव प्रसाद मौर्य और बहुत सधा हुआ सा जवाब दिए थे। केवल एक बयान उनका आया। इसके बाद बारी थी बसपा सुप्रीमो मायावती की। उन्होंने एक के बाद एक 4-5 ट्वीट किए हैं और उस ट्वीट से अखिलेश के शूद्र दांव को काट दिया है। क्या कहा है उन्होंने गेस्ट हाउस कांड 1995 वाली घटना का जिक्र किया है, याद दिलाया है, पूछा है कि एक दलित की बेटी को मुख्यमंत्री बनने से कौन रोक रहा था, कौन उसके जान लेने को तैयार था, कौन वो लोग थे। आपको बता दें कि उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। बसपा के समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी। मायावती कुछ पर्दे के पीछे से चाल चल रही थी, जिसके बारे में मुलायम सिंह यादव को पता चला तो गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी मायावती, उन पे हमला कर दिया गया था और बताया गया था कि वो सपा के गुंडे हैं। उसी घटना का वो जिक्र कर रही हैं। साथ में ये भी कह रही हैं कि जो भी दबा कुचला OBC दलित है, उसके लिए रामचरितमानस या कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान जो है आधार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो आधार है। और ऐसे करके अखिलेश यादव ने जितनी भी अभी तक बातें की थी उसको काटा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो या समाजवादी पार्टी, उनके राज में जो है सबसे ज़्यादा दलितों का, शोषितों का शोषण हुआ है। वो क्या बात करेंगे, कौन से शूद्र राजनीति। अब इसके बाद बारी थी अखिलेश यादव की। पत्रकारों ने घेरा और उनसे पूछा कि मायावती तो ये कह रही हैं, फिर उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। साथी, बीजेपी की होशियारी हम ही नहीं समझ पाया। बीजेपी होशियार पार्टी है। वो जो जवाब नहीं देना चाहती है, कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहां तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहाँ का है भेदभाव करें हम? संविधान में कहाँ का है कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिल रहे हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कई दल समय समय पर बाहर निकल करके आते हैं। सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि ये मायावती जी जवाब नहीं दे रहे, नाम नहीं ले रहे हैं, बीजेपी जवाब दिलवा रही है। ये बीजेपी की चाल है और जो बीजेपी खुद बात नहीं कह पाती है वो दूसरों से कहलवाती है। यानी कि मायावती पे उन्होंने बीजेपी का एजेंट होने या बी टीम होने का एकदम धड़ से आरोप जड़ दिया। तो जब ये पूरा विवाद उफान पे था, बीजेपी बहुत सधी हुई चाल चल रही थी और मौन धारण किए हुए थी। सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी मौन क्यों है, काट क्यों नहीं रही है, क्या उसकी मजबूरी है। दरअसल यहाँ पे बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई है। वजह ये है कि पिछड़ों और दलितों का उसे वोट चाहिए और उनके सहयोग की बदौलत ही वो 10 साल से या 9 साल से दिल्ली में राज कर रही है। अखिलेश यादव की दिक्कत यही है कि वो पिछड़ों को नहीं साध पाए हैं, दलितों को नहीं साध पाए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी वगैरह को ला करके उन्होंने ये दांव चला था। छोटे छोटे दलों को OP राजभर, केशव मौर्य, दूसरे वाले महान धनवाल है और कई छोटे छोटे दलों को जोड़ने की कोशिश की थी। मेहनत रंग लाती हुई दिखी भी, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इसका मतलब कि पिछड़े जुड़ नहीं पाए और वही कसक
अखिलेश यादव को मतलब आप कह सकते हैं चिंता में डाले हुए है, और वो कहीं ना कहीं उसको लेकर के उनके अंदर एक बात रहती है कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि बिहार में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो उनके पिताजी द्वारा बनाए गए समीकरण है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस समीकरण से आप अकेले दम पे सत्ता में नहीं आ सकते, तो फिर औरों को साधना होगा। उन्हें अगड़ों से डर लगता है कि अगड़े जो है उनका समर्थन नहीं करेंगे, जबकि हकीकत यह है कि बसपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, समय समय पे ब्राह्मणों और दूसरे अगड़े वर्ग ने उनका समर्थन किया है, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं है। लिहाजा वो हर हाल में MY यानी मुस्लिम और यादव से आगे बढ़ करके पिछड़े और दलितों को साधना चाहते हैं। मायावती 2022 का विधानसभा चुनाव मन से नहीं लड़ी, और जहां भी लड़ी कहा गया कि बीजेपी का B टीम बन करके उन्होंने चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। लोकसभा चुनाव वो पूरे मनोयोग से लड़ना चाहती है और उसी हिसाब से उन्होंने पदाधिकारियों को भी चेंज किया है। तो भला वो अपना मुस्लिम और दलित जो उनका वोट बैंक है वो क्यों खिसक करके समाजवादी पार्टी की तरफ जाने देंगी। तुरंत एक्टिव हुई और ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि जो आप शूद्र का लबादा ओढ़ रहे हो आप भी शूद्र नहीं हो। यदि शूद्र होते अखिलेश यादव तो आपके राज्य में दलितों पे अत्याचार नहीं होता। तो उन्होंने काटने की कोशिश की। मायावती की भी क्या चुनौती है कि मुस्लिमों का एक वर्ग और दलितों का वोट उन्हें मिल भी जाता है तो भी उन्हें भी पिछड़ों का समर्थन चाहिए, अगड़ों का समर्थन चाहिए। और वो क्यों चाहेगी कि कोई दूसरा दलित नेता बन करके उभर जाए। लिहाजा वो सबको जोड़ दे रही हैं और जोड़ करके ये कह दे रही हैं कि बिना नाम लिए कि अखिलेश यादव अपने गिरबान में झांक करके देखिए आपके पिताजी और आपने क्या किया है। तो जो जवाब बीजेपी नहीं दे रही थी अखिलेश यादव यहाँ पे बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो जवाब मायावती ने अखिलेश यादव को पलट करके दे दिया है। लिहाजा शूद्र दाव बहुत लंबा चलेगा ऐसा लगता नहीं है। इस पे हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।